हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो इस सीरीज़ के हम लोग 5वें क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकेंड से कम समय में कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, रेलवे का हो या फिर आपका सीजीएल का हो, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो लगभग 4 क्लासेस आपकी चल चुकी हैं इस पे। आप चारों वीडियो जरूर देखिएगा जो लोग इस क्लास को देख रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, यूनिक यूनिक चीज़ें सीखेंगे। लगभग 15-16 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में हैंडल करना चाहिए। बाकी रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से आना चाहिए, तभी ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसमें हमारा टारगेट यही होता है कि एक बेहतर तरीके से करेंगे। बाकी एक चीज़ और है कि अभी छठ का महापर्व स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोगों को मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे 2 दिनों के लिए ये कोड अप्लाई करने का मौका मिला है, CS60। यानी कि ये CS60 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 60% का ऑफ मिल जाता है। ये अभी तक का इस एप्लीकेशन पे सबसे बड़ा डिस्काउंट है छठ के महापर्व पे। जहाँ पे आपको यूथ बैग बुक वाला जो बैच है रेलवे के लिए, वो मात्र 120 रुपये में मिल रहा है इस कोड को अप्लाई करने के बाद। मैथ्स फाउंडेशन बैच आप केवल 160 रुपये में ले सकते हैं। और महासंगम बैच एक ऐसा बैच जहाँ पे सभी बैचों का संगम है, यानी इसके अंदर में ये सभी बैच तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी रीजनिंग, साइंस, पिनेकल बुक सारा का सारा मिलता है। तो चलते हैं आगे और आज का क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बड़े कंप्लेन आते हैं कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में क्यों नहीं लेते हैं। इस इजी इजी क्वेश्चन को में हिंदी इंग्लिश में क्या ही फर्क पड़ने वाला है। कॉमन तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, कि सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एक जगह देना। बाकी जितनी भी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन चलती है वो बाइलिंगुअल होती है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन एक टाइप से पूरे के पूरे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, मतलब नहीं कटने वाला हो। अब देखिए, ये नंबर हमने इसलिए लिया कि 8 एक ऐसा नंबर है जो आपके क्वेश्चन को ईजी बना देता है, लेकिन अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो। अगर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक नया चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपका एक नज़रिया बदल जाएगा। 8 वाले नंबर से डर नहीं लगेगा, जैसे 8 हो, 88 हो, 72 हो, ऐसे नंबरों से भाग देना हो। तो 8 का रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट हम सिर्फ देखते हैं, अगर वो डिजिट अगर हमारे पास सम संख्या है तो हमको तीनों में भाग नहीं देना होता है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में। अगर ये सम संख्या है, 6 यहाँ पे सम संख्या थी, तो 76 में सीधा भाग दे देंगे, कटेगा नहीं कटेगा। और यही बोला था, भाज्य कौन सा नहीं है। जैसे 8 है सम संख्या, ये वाला क्या हो रहा है, 32 कट रहा है, तो हाँ ये 8 से कट जाएगा। अब कहीं ऑड नंबर भी मिल जाता है हमको, ऑड नंबर मतलब 5, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो नंबर लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसमें 4 घटा के भाग देते हैं, 4 घटा के कट जाएगा। जैसे ये वाला 60 है तो 4 घटा लेंगे, 56 कट जाएगा। मतलब हम इतना देर समझाने का मतलब यही है कि आगे से आपको मिले तो इसको 2 सेकंड के अंदर इसको निपटा देना आपको एग्जाम में। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना कि 3-3 डिजिट में भाग देने में आप टाइम वेस्ट करते रहें पुराने तरीके से। नया अप्रोच यही है कि आप 8 से भाग नहीं देना, जल्दी से ढूंढिए। 7 है तो जल्दी से इसमें 4 घटा लीजिए, 88 कट गया, ये तो कट जाएगा। सम संख्या 8 से कटेगा नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया। विषम संख्या है, 4 घटा लेंगे 8 कट जाएगा, 4 घटा लेंगे 48 कट जाएगा। हमको तो नहीं कटने वाला चाहिए था, आंसर हो गया। 1-2 सेकंड में लगाना है। 8 से विभाज्य है, देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है, 4y6, ये सम संख्या है, तो हमको कोई नंबर घटाने की जरूरत नहीं है, इसी को रखना। y का मान सबसे छोटा मान बोला था, तो इन्हीं में से कोई छोटा लेते हैं, 1 लेते हैं। देखिए 1 16 कट गया, तो यही आंसर हो गया। नहीं होता तो 3 लेके देख लेते हैं, 3 36 नहीं कटता, 4 46 नहीं कटता, 7 है, और तो कुछ कटने वाला ही नहीं है। ठीक है, सम संख्या है तो सीधा कट जाता है लास्ट के 2 डिजिट। अगर विषम है तो 4 घटा के चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और किसी एक संख्या को अगर आपने निकाल दिया तो इसी में अगर आप जोड़ते चले जाए डिफरेंस को, 4 को, तो भी आप निकाल सकते। 4 जोड़ देंगे 5, ये वाला कट सकता है, इसमें 4 जोड़ देंगे 9, इससे भी कट सकता है, यहाँ रखने पे कट सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का जब अनुपात दिया तो इनका योग कितना है, 8। बोलेंगे 8 तो फिर से हमको मिल गया, तो 8 हम कहीं अब ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला। तो 8 को कैसे भाग देते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में, अगर सम विषम बस देखते हैं तो ये सम संख्या है तो इसमें तो कटेगा ही नहीं है। अच्छा, ये विषम संख्या तो इसमें 4 घटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं कट पा रहा है। अच्छा, ये सम संख्या था, विषम संख्या, 4 घटा लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने देखा कि 8 हमारे पास है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर 8 है तो ये सम संख्या, ये भी कट गया। अब बोलेंगे विषम वाले में तो 4 घटा के भी कट रहा है, इस वाले में कट रहा है, अब कौन सा आंसर करेंगे। तो अब 2 चीज़ें आपके पास होती है। अब इसके लिए मैंने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट साथ में आपको आना चाहिए, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट अगर आपको बेसिक आता है तो ये आपके स्पीड को 10 गुना तेज कर सकता है, जो मेथड मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम में आप
सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मिल गया, एक चीज और दिया था, लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास ये दिया था 721। ध्यान समझिएगा, अगर लघुत्तम समापवर्तक 721 है तो क्या आपको लगता है कि दोनों का योग करने पे और ये हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों का अगर गुणनफल के हिसाब से देखें तो नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस आपके पास होने चाहिए, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक नया अप्रोच सीखते हैं, एक नया तरीका सीखते हैं कि अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे कम से कम 15 क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ में दिख जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या होता है कि संख्याओं का अनुपात दिया रहता है और एचसीएफ दिया रहता है और आपसे एलसीएम पूछता है। तो क्या ऐसे क्वेश्चनों को लगाना तो आना ही चाहिए आपको, कैसे लगता है, लेकिन एग्जाम में लगाने का क्या ही मतलब बनता है। आपको तो आंसर चाहिए एग्जाम में, तो आंसर कैसे निकालते हैं, जो अनुपात है इनका गुणा कर लीजिए एचसीएफ के साथ, बस गुणा करना है। 8 5 40, 4 7 28, बस इतना ही करना है। आगे से इसमें कोई भी तरीके का आप लगाना जैसे जानते लगाइए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, वो जो भी अप्रोच लगाते हो, रेशियो से बना के लगाते हो, एक्स मान के लगाते हो, जैसे भी करते हो वो लगाना है। लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एचसीएफ में अनुपात अगर दिया, इनका गुणा कर देंगे 8 5 40 और इनका देखिए इन तीनों का गुणा होता है एक्चुअल में 8 गुणे 5 गुणे 7, बस यही आंसर होता है अगर एलसीएम पूछा जाए तो। आगे से यही करना आपको, ठीक है। बाकी जैसे सीखे उसको तो सीखना ही है। अच्छा, इसमें बोला कि संख्याओं का योग चाहिए, तो संख्याओं के योग में हमेशा सबसे पहला तरीका क्या होता है कि अंकों का अनुपात दिया, जोड़ दीजिए। एक बार डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है कि 15 से कटने वाला नंबर अगर आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं अगर दे सकते तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो देखिए 5 लास्ट में 0 है तो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 है तो देखिए 3 2 5 और ये 4 2 6, तो आप बोलेंगे ये वाला कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल भी यूज करते रहना। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, 4 3 12 चौक 48, कितना समय लगा, 2-3 सेकंड लगा। इस तरीके से कर सकते हैं इजी तरीके से अगर आपके पास इस पैटर्न पे दिया जाएगा तो। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ले लिए गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको मिलता है एलसीएम एचसीएफ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ध्यान से समझिएगा इसको। एग्जाम में ये टाइम आपका बर्बाद करता है, तो इसको बचाएंगे कैसे, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक मैं बताता हूँ कैसे इसको चेक किया जाता है एग्जाम में। क्योंकि लगाना तो सब लोग जानते हैं, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, तो लगाना तो सिखाया ही जाता आपको, लेकिन आप दूसरे से आगे कैसे निकलेंगे, समय अपना कैसे बचाएंगे, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। कंपटीशन यहाँ पे रह ही नहीं गया है कि आपको आता है कि नहीं आता मैथ, कौन जल्दी लगाएगा वो कंपटीशन में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या चेक करना है, अच्छा संख्याओं का योग दिया है, जैसे एक बार मैं ये लगा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। योग दिया है 84। अच्छा, जब इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम करके पूछा जाता है कि इनका व्युत्क्रम कर लेंगे, देखिए तो a प्लस बी, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दिया, तो a प्लस बी अपान में ए बी। तो आप ध्यान दीजिएगा जो संख्याओं का योग है वही इसमें भाग देने में ऊपर में वही आ रहा है और नीचे में उनका गुणनफल आ रहा है। संख्याओं का ऊपर में योग आ रहा है और नीचे में गुणनफल आ रहा है, मतलब कि जो भी नंबर ऊपर में होगा वो इससे जरूर कटने वाला होगा, इसी से कहीं ना कहीं होगा। तो आप बोलेंगे देखिए इसका योग 84 है, तो ऊपर में जो नंबर होगा 84 से कटने वाला होना चाहिए, तो 11 नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे हाँ 9 से कट सकता है, नहीं कट सकता, 8 से कट सकता है, नहीं कट सकता, 7 से कट जाएगा, तो बोलेंगे हाँ यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहीं ऑप्शन 2 मैच कर गया तो क्या करेंगे, अरे नीचे वाला क्या है, ए बी है, संख्याओं का गुणनफल है, तो इन दोनों से कोई न किसी से कटेगा, इससे भी निकाल सकते हैं अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया। एग्जाम्पल के लिए 2021 एनटीपीसी में दिया है 72, तो ऊपर में 72 आना चाहिए, 7 से कटता है, नहीं कटता है, 6 से कट जाता है 72, 8 से कट जाता है, 5 से नहीं। अब बोलेंगे कि अब तो 2 ऑप्शन मैच कर गया, अब क्या करें, तो यहाँ पे देखिए 19 हमारे पास है, यहाँ 17 है। अब बोलेंगे इनसे कटने वाला कौन सा नंबर हो सकता है, क्योंकि गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 17 से 17 छका 102, ये कट जाएगा। 19 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। तो बड़े कॉमन तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एक नया चीज़ और सीखेंगे परसेंटेज के बारे में, कि आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने में 10 सेकंड भी लगते होंगे ना, तो आने वाले समय में अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, इसको आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं। 1 सेकंड, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिख जाएगा आपको कि हाँ ये आंसर आने वाला। अगर आपने पढ़ने में अगर आपने लगा दिया 1 सेकंड से ज़्यादा तो अलग चीज़ है, लेकिन कई बार अगर आपका जब प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं ना तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये वाला है। अब 2-3 सेकंड में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा देता है, कमी और अधिक की बात करती है कि ए का वेतन बी से 20% कम है, ज़्यादा है, या ए की आय बी से कम है, ज़्यादा है, आयु ज़्यादा या कम है, या कुछ भी चीज़ कम होगा। किसी की आयु के साथ बोला कि किसी का इनकम उससे इससे ज़्यादा है, कहीं उसके काम करने के समय में 20% की कमी कर दी गई, तो किसी के चीनी के मूल्य में 20% कम कर दिया गया, तो उसके खर्च में कितना बढ़ेगा या कंजप्शन में कितना बढ़ेगा, कुछ इस पैटर्न पे क्वेश्चन अगर मिले तो इस क्वेश्चन में आपको देखना, ये बोला 20% कम है, तो आपसे पूछा होगा अधिक के बारे में।
और अगर ये चीज़ आपको याद है, ये क्या है, हम पढ़ते हैं परसेंटेज में, ये 1 होता है, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है, 1/6 होता है, इस तरीके से गया हुआ है। और ये मैक्सिमम लोग, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी तक, यहाँ तक पहुँचे इस वीडियो तक, तो जाहिर सी बात आपने ये चीज़ तो जरूर पढ़ी होगी। अगर पढ़े होंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा। अगर बोला 20 से कम, तो अगर ये सीरीज आपको याद है तो 20 के ऊपर क्या आता है, 25। ये सबको याद होना चाहिए माइंड में। 100, 50, 33, 3, 3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12.5, 11.11, 10%, 9.09, 8.337, मतलब इस तरीके से सारे के सारे वैल्यू आपको पता होगा। जितना ज़्यादा पता रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अगर आंसर बोला 20 से कम, तो इसके ऊपर वाला आंसर होता है हमेशा। बस ढूंढिए 25 कहाँ है इसमें, यही आंसर होगा। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी इस सीरीज में आ जाएगा। अगर ये बोलता 20 से अधिक था, ये ध्यान समझेगा, अधिक बोलता और आपसे कम पूछता यहाँ पे, तो जब अधिक बोला तो आंसर इसके नीचे वाला, तब आंसर आता 16 सही 2/3। और एग्जाम्पल देखिए, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर साल आता है आपको। 25 से कम, 25 से ऊपर क्या होता है, 33 सही, 33 सही 1/3, 33 से 1/3, ये आंसर हो जाए। अप्रोक्स दिया आंसर। 25% से गिरावट है, 33 से 1/3, यानी ऊपर वाला कहाँ गया, कौन सा वाला, डी वाला। कैसे, देखिए आपने यही पढ़ा ना, 100 है, 50 है, 33 से 1/3, ये अगर आपको पता है तो आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ये 20 है, देखिए अगर इससे कम हुआ है तो आंसर ऊपर वाला, अगर इससे ज्यादा रहता तो आंसर 20 हो जाता। और एग्जाम्पल में देखते हैं, अच्छा हर जगह कमी ही पूछा है क्या इसमें, 20 से कमी हो गई तो 20 से ऊपर क्या आता है, 25, 25 हो जाएगा। और इस सीरीज में होना चाहिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, इस तरीके के पैटर्न में चलेगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। वृद्धि वाली भी आ गई, चलिए देखिए 20% की वृद्धि है तो कमी कितने से, 16 से 2/3, कितना, 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड। हम करें आप 5 सेकंड भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 5 सेकंड में अगर इसको कर लेते हैं तो सफिशियंट समय है आपके लिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, आइए और भी देखते हैं हम लोग। अच्छा इतना ही क्वेश्चन हमें लिया था, इसमें वैसे बहुत टाइप के क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने वाली इस तरीके से। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको 21 वाले में, 20 वाले में, 18 वाले में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज भी करते हैं। देखिए अभी तक हम रेलवे के क्वेश्चन करा रहे थे, आने वाले समय में हम आपको सीजीएल वाले क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन में उतना लेवल है ही नहीं कि जिसको आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। जो क्वेश्चन के लेवल की शुरुआत होती है एक्चुअल लेवल में, जो सीजीएल में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक 32 पाने वाला क्या होता है, 42 अंक अधिक पा गया, और इसमें बोलता है अधिकतम अंक चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए परसेंटेज वाले नंबरों का डिफरेंस कितना, 12%, और अंकों जो दिए रहते हैं उनका योग कितना आएगा, 72। सिर्फ यही करते हैं, ये इससे 6 गुना पे तो 100 का 6 गुना 600, बस इतना। 2 सेकंड वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि जिसमें मैक्सिमम लोग डरते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में कि कैसे किया जाए। आज के बाद अगर ये क्वेश्चन अगर आपको मिला होगा पहले, इनकेस मान लीजिए कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का नजरिया आप एकदम पूरी तरीके से बदल लीजिए। ना तो इसमें ट्री बनाना है, ना तो रेशियो बनाना है, आप सीधा सीधा आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 80 मतदाताओं ने मतपत्र में खाली छोड़ दिया, विजेता उम्मीदवार ने कुछ ऐसे, कुछ भी जो भी दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज समझिएगा, जो लोग नहीं दिए वोट, या अवैध हो गया, या कोई जीत गया, हार गया, सबको जोड़ के किसके बराबर आएगा, 100% के बराबर आएगा। तो बस वही आंसर करना है, 100। ये माइंड में होने लगेगा आपको। 20% नहीं दिए थे कोई दिक्कत नहीं, 80 लोग और नहीं दिए थे कोई दिक्कत नहीं, जीतने वाला 45 पाया था तो एक हारने वाला उससे, देखिए परसेंटेज में है तो 45% से क्वेश्चन में बोला था कितना कम है, 280 मत कम पाया होगा। देखिए ये हारने वाला, ये जीतने वाला, ये 80 अवैध हो गया, 20% नहीं दिए थे। परसेंटेज परसेंटेज 45, 45 और 20, 110 इधर घट जाएगा तो 10%। नंबर वाला 80 और 280 में घट गया 200, 10 बराबर 200, तो एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए। सभी क्वेश्चनों में काम करेगा, कंडीशन ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप फिर कमेंट करते हुए फिरेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में आपको देता है ना, मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का 45% किसी एक को मिलता है। यानी कि जब भी आपसे बोल देना कि जीतने वाला या हारने वाला, पूरे मतदाता सूची का अगर आपको पता है कि 40%, 50% जो भी दिया रहा है, तब हमेशा 100 से इक्वेट करके लगा सकते हैं, 100% से इक्वेट करके लगा सकते हैं। अच्छा जब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये मतदाता सूची ना देखे, आपसे ये बोलता ना कि वैध मतों का ये 45% पाया, देन गो विथ रेशियो मेथड। ठीक है, तब आपको रेशियो वाला मेथड आपको यूज करना है, और रेशियो मेथड आपको ऑलरेडी बताया गया इलेक्शन वाले क्वेश्चनों में, आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी सभी लोग, ठीक है। हाँ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए कि हाँ ये कूपन कोड आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो कूपन कोड है CH60,
ये आने वाले 2 दिनों तक, यानी आज और कल, ठीक है, ये 2 दिनों तक है, मतलब परसों तक है। तो ये CS60 कूपन कोड लगा सकते हैं और इस पे आपको 60% का ऑफ मिल जाता है, मैथ्स बाई DP सर ऑफिशियल। अगर आपको पूरा मैथ्स फाउंडेशन पढ़ना है, और ये प्राइस इतना कम इसलिए रखा गया क्योंकि अभी हम लोगों ने नया एप्लीकेशन बनाया है, स्टार्ट के इससे पहले मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती थी, जो लोग पढ़े होंगे पहले से, तो इसलिए आपको एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन बाद में ये प्राइस नहीं रहने वाली है। जो आप सोच रहे हो कि अगर ये मिनिमम प्राइस है, तो मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जो मैथ्स फाउंडेशन है वो 2 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है। NTPC वाला जो बैच है, रेलवे यूथ बैच, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है, एक मिनिमम प्राइस में, जिसकी अगर वैल्यू की बात करें तो अगर आप उसको पढ़ने के बाद अगर उसको आप कंटेंट को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके लिए ये प्राइस जो है ना कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।